ये है दिल्ली दर्पण। सुनैना सिब्बल जिसका इस डेयरी से, चाहे शाहबाद डेयरी हो, चाहे बलसवा हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गंडोली हो, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है या उसका आना जाना नहीं है। पॉश कॉलोनी में रहने वाली महिला है, पता नहीं ये इन लोगों के साथ क्यों वह इतना अत्याचार करवाना चाहती है। जितने लोग आपके पास आ रहे राजनीतिक लोग, ये तब नहीं आएंगे जब बुलडोजर आएगा, और जब बुलडोजर वहां पर आया तो बुलडोजर के आगे अगर कोई खड़ा था तो योगेंद्र चंद्र खड़ा था। हम प्रयास करेंगे, माननीय हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि आप कम से कम इन लोगों पर रहम कीजिए। जिस तरीके से बलसवा डेयरी के ऊपर तलवार थी, आज शाहबाद डेयरी पे भी तलवार लटकी हुई है। लोगों में डर है उनका आशियाना कहीं उनके से छिन ना जाए। आज जब सभी घरों पे नोटिस लगे तो सब बौखला गए और लोगों में डर उमड़ के आया। इसी को लेके यहाँ पे उत्तरी पश्चिम जिले के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको सांत्वना देने, उनके समर्थन करने और साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाने। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज शाहबाद डेयरी के ऊपर एक तलवार है लटकी हुई है और नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तमाम प्रशासन के गले पे फंदा बना के घूम रहे हैं। देखिए, ये शाहबाद डेयरी लगभग 75-76 के अंदर बसाई गई थी। दिल्ली के आसपास ऐसी 12-13 डेयरी हैं जिनको शहर से दूर बसाया गया था। उसका कारण ये था कि गोबर या कुछ कारण होगा। आज पूरी कॉलोनी के आसपास जो है लोग रहते हैं, और एक एनजीओ कोई नैना सिब्बल है, सुनैना सिब्बल, जिसका इस डेयरी से, चाहे शाहबाद डेयरी हो, चाहे बलसवा हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे गंडोली हो, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं है या उसका आना जाना नहीं है। पॉश कॉलोनी में रहने वाली महिला है, पता नहीं ये इतने लोगों के साथ क्यों वह इतना अत्याचार करवाना चाहती है। हमारे जज साहब बड़े एडमेंट है और वो चाहते हैं कि इसको जमीन पर मिला दिया जाए। मेरा मानना है कि इसमें बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं यहाँ का एमएलए पार्षद आपके बीच में आया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बलसवा डेयरी में गया था और मैंने बलसवा वालों को कहा था, जितने लोग आपके पास आ रहे राजनीतिक लोग, ये तब नहीं आएंगे जब बुलडोजर आएगा, और जब बुलडोजर वहां पर आया तो बुलडोजर के आगे अगर कोई खड़ा था तो योगेंद्र चंद्र खड़ा था। फिर आम आदमी पार्टी के कुछ टोपी पर पहनकर वहां पर लोग आ गए। मेरा ये कहना है, बड़ा मुश्किल काम है तोड़ना, कोर्ट के लिए आसान है। हम बड़े से बड़ा, आप लोगों ने वकील किए हुए हैं, आप भी वकील कीजिए, और हम प्रयास करेंगे कि एक भी हथौड़ा, अब इस मकान के ऊपर हथौड़ा चलने का मतलब है ये पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। 50 साल की उनकी जमा पूंजी पर उन्होंने रहने का मकान बनाया है। जब सरकार ने यहाँ पर स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, यहाँ पर डिस्पेंसरी बना दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, सीवर लाइन डल गई, पानी की लाइन डल गई, लोग हाउस टैक्स देते हैं, मीटर देते हैं, तो ऐसी कॉलोनी को तोड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। अरे जो लोग झुग्गी पर बैठे हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेलवे की झुग्गी से इन लोगों को हटा दो क्योंकि रेल से कटने से मृत्यु होती है, तब सुप्रीम कोर्ट उनको रोकता है कि भाई इनको मत हटाइए। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि ये मकानों को, मुझे नहीं लगता जज साहब ने ये देखा होगा। मैं जज साहब को कोई आग्रह तो कर सकता हूँ क्योंकि वो माननीय जज हैं, उनकी कलम में ताकत है, लेकिन एक थर्ड पार्टी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके और यहाँ की गलियां मकान नाप लें कि ये मकान डेवलप है, इन पर हथौड़ा चलना लोगों को बर्बादी के कगार पर ले जाना है। चाहे एक तरफ नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अगर जमीन बना देंगे तो यहाँ पर झुग्गियां डलेंगी, तो मैं जितना मेरा विरोध होगा मेरी पार्टी के नाते, और आपने मुझे चुनकर भेजा है, मैं आपके बीच खड़ा पाऊंगा। हम प्रयास करेंगे, माननीय हाई कोर्ट से अपील करेंगे कि आप कम से कम इन लोगों पर रहम कीजिए। इन लोगों को सरकार नहीं बसाया है, ये कहीं अपने आप ही आकर नहीं बसे थे। लड़ाई लंबी है, लेकिन हम शाहबाद डेयरी के साथ खड़े हैं।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।